बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाइसेस बुर्जहूद पाइसियंस लूनर एक्लिप्स की बात कर रहे हैं, यानी चांद ग्रहण की बात करेंगे। 28 अगस्त को पाइसिस में वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से आपके फर्स्ट हाउस में पहले घर में होगा। और पहले घर में ये जो एक्लिप्स है, ये जो चांद ग्रहण है, सिर्फ एक सेक्टर को नहीं बल्कि आपकी हेल्थ, आपकी सेहत, आपकी ज़ाहरी जो अपीयरेंस है, आपकी आइडेंटिटी, आपकी शनाख्त, आपके रिश्ते, आपकी प्रायोरिटीज़, आपके डिसीजंस, आपकी जो फ्यूचर डायरेक्शन है, जो मुस्तकबिल की आपके प्लान्स हैं, जो समत है, उसको एक्टिवेट करेगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि कौन सा दोस्त बदल सकता है या किससे आपको फ़ायदा पहुंचेगा, या जॉब में क्या होगा, या बिजनेस का कौन सा दरवाज़ा खुलेगा, या मोहब्बत शादी पर क्या असर पड़ेगा, या बैरून मुल्क सफ़र है या नहीं। क्योंकि अब चीज़ें जो हैं कुछ बड़ी तेज़ी से बदलती हुई नज़र आ रही हैं। तो हम इस चैनल पर बड़ी डिटेल से एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स दे रहे हैं बड़े सालों से। तकरीबन 2009 से हमारा यह सिलसिला शुरू हुआ था। तो अगर आप डीप एस्ट्रोलॉजी रिसर्च चाहते हैं और एग्जैक्ट प्लैनेटरी पोजीशन और प्रेडिक्शंस चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कर लीजिएगा। अब देखिए, 12 अगस्त को सूरज ग्रहण भी हो चुका है। 2 हफ्ते बाद चांद ग्रहण है। अब 12 अगस्त का जो सूरज ग्रहण था, वो आपकी रूटीन, आपके सेहत के मामलात पर उसके असरात ज़्यादा थे। अब जो है वो आपके फर्स्ट हाउस में, यानी आपकी शनाख्त और आपकी ज़ाहरी शक्ल और सूरत वाले घर में है। अब देखिए, इस अरसे में कुछ पाइसियंस की पिछले कुछ टाइम में कुछ बड़ी चेंजेस हुई होंगी उनकी ज़िंदगी में। काम के तरीके में, उनकी डेली रूटीन में बड़ी चेंजेस आई होंगी। और ये भी देखना है कि कुछ पाइसियंस का बड़ा पुराना कुदरीना ख्वाब भी पूरा हुआ होगा। अगर आपका ऐसा कुदरीना ख्वाब पूरा नहीं हुआ तो उसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये वक्त है। इस वक्त अगर आप कोशिश करेंगे तो आपकी ज़िंदगी का रुख बदल जाएगा। ये एक टर्निंग पॉइंट है। जैसे मैं अक्सर आपको बताया करता हूँ, एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स का मकसद ही ये होता है कि आपको वो एनर्जीज बताई जाएं कि किस काम के लिए ये वक्त अच्छा है। आपको मोजज़े के इंतज़ार में नहीं बैठना। आपको उस वक्त जिस काम के लिए वक्त अच्छा है, उस काम में आपको कोशिश करनी चाहिए। अब देखिए, जैसे ये लूनर एक्लिप्स है, आपकी आइडेंटिटी यानी आपके पहले घर में हो रहा है, तो अब आपकी शनाख्त बदल जाएगी। यानी अगर आपकी पहचान एक टीचर की है, तो अब हो सकता है कि आपकी पहचान एक स्कूल मालिक की हो जाए। आप अपना कुछ स्कूल खोल लें। आप जॉब तब्दील कर सकते हैं, जॉब से आप बिजनेस में जा सकते हैं, शहर बदल सकते हैं। वो तमाम लोग जो सिंगल हैं वो शादी का फैसला कर सकते हैं। अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो उस टॉक्सिक रिलेशनशिप को ख़त्म करने के लिए अब आपको आसानियां मिलेंगी। ख़राब रिश्तों से आप निकल सकेंगे। लड़ाइयाँ, झगड़े, खुराफात, मतलब हर वक्त की टेंशन, इससे आप लोग बाहर आ सकेंगे। अगर आप कोई नया लाइफस्टाइल अपनाना चाहते हैं, अपनी रूटीन को चेंज करना चाहते हैं, या दूसरों की मर्जी की बजाय अब आप अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। आप हमेशा दूसरों की मर्जी की ज़्यादा तकरीम करते हैं, उनकी मर्जी का ज़्यादा ख्याल रखते हैं, दूसरों को खुश रखने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। लेकिन अब आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो बदल जाएंगी। अब आपको अपने ऊपर सोचना भी चाहिए और आपका ख्याल भी अपने ऊपर आएगा। अपने आप को बेहतर बनाना, अपने लिए नए कपड़े, नए जूते खरीदना, अपनी ज़ाहरी शक्ल सूरत को बेहतर करना, अपने गेटअप को ठीक करना, अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर करना, तो ये तमाम चीज़ें अब होना शुरू हो जाएंगी। बहुत से लोगों की ज़िंदगी में ये तब्दीलियाँ आना शुरू भी हो चुकी होंगी और कुछ की ज़िंदगी में आना शुरू हो जाएंगी। अब देखिए, ये वक्त बेरोज़गार लोगों के लिए भी अच्छा है। अब अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको आसानी से जॉब भी मिल जाएगी। जो लोग गैर शादीशुदा हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि अब आपकी ज़ात के अंदर एक मकनातीसी कशिश रहेगी। कुछ ऐसी कशिश जिसकी वजह से दूसरे लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, आपको पसंद किया जाएगा, तो आपकी बातें भी मानी जाएंगी। तो इस अरसे में नए ताल्लुकात भी बनेंगे, नए रिश्ते भी बनेंगे। तो अगर तो आप अपने रिश्तों के साथ, ख़ास तौर पर अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं और आप अपने रिश्ते में कमिटेड हैं, सिंसियर हैं, तो अब
आपको अपने रिश्ते की बात को आगे बढ़ाना चाहिए, अपनी फैमिली को भेजें, रिश्ते की बात को आगे चलाएं, क्योंकि यही टाइम है जहाँ पे एंगेजमेंट हो सकती है, शादी की प्लानिंग हो सकती है। और हाँ, वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, अगर आप दोनों मियाँ बीवी मिलकर कोई काम या कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आप कोई जॉइंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई दोनों मिलकर कोई कारोबार शुरू कर सकते हैं। फ्यूचर प्लानिंग के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है शादीशुदा जोड़ों के लिए। जो लोग शादीशुदा हैं वो अपने मुस्तकबिल के बारे में प्लान करेंगे, सोचना शुरू कर देंगे, कल क्या करना है, बच्चों का क्या करना है, कहाँ पे घर बनाना है, घर किस तरह का होना चाहिए, कहाँ पे कितना पैसा आएगा, उस पैसे को कहाँ पे रखना है। ये तमाम चीज़ें अब आपकी अपनी फैमिली के अंदर अपने घर के साथ डिस्कशन होती रहेगी और आप खुद भी सोचते रहेंगे। और देखिए, वो तमाम लोग जिनका माजी में कोई रिश्ता था, मोहब्बत का रिश्ता था, तो अगर वो रिश्ता ख़त्म हो गया था, वो रिश्ता टूट गया था, तो वो माजी की मोहब्बत, माजी के रिश्ते दोबारा से लौट के आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। हाँ, अगर माजी में इस रिश्ते के अंदर मसाइल थे या आप एक दूसरे के साथ रह नहीं पाते थे और इसी वजह से आपकी दूरी हो गई थी, तो वापस भी अगर आ जाते हैं तो उस रिश्ते का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे रिश्तों को छोड़ देने बेहतर है। हाँ, अगर वैसे मजबूरियों की वजह से आप लोग दूर हो गए थे तो दोबारा अगर राब्ता बनता है तो आप उस रिश्ते को अगर संजीदगी के साथ आगे लेके चलेंगे तो बड़ी आसानी से आप दोनों फिर से एक भी हो जाएंगे। इसके अलावा वो तमाम लोग जो अपने घर के अंदर कुछ रिपेयरिंग का काम करना चाहते हैं, अपने स्टेटस को अपग्रेड करना चाहते हैं, अपने लिए नए फर्नीचर ख़रीदना चाहते हैं, अपने लिए कुछ कंफर्ट की चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं, जैसे कोई रिक्लाइनर चेयर हो गया, सोफ़ा हो गया, मैट्रेस हो गया, एयर कंडीशन या कोई भी कंफर्ट की चीज़, वो चीज़ें आप लोग ख़रीद सकते हैं। नई प्रॉपर्टी ख़रीदने का भी बन सकता है। अगर आपको नई प्रॉपर्टी ख़रीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आप लोग ख़रीद सकते हैं। ना सिर्फ ख़रीद सकते हैं बल्कि सेल परचेज दोनों हवालों से ये काम ठीक रहेगा। ख़ासतौर पर अगर आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी के सेल परचेज का काम करते हैं, तो अब चीज़ें बड़ी आसानी से पूरी भी हो जाएंगी, प्राइसेस भी फाइनलाइज हो जाएंगी, डॉक्यूमेंट्स भी पूरे हो जाएंगे। लोन अगर आप अप्लाई करते हैं तो लोन अप्रूव होने के चांसेस भी आपके लिए भी अच्छे रहेंगे। अब देखिए, ये जो टाइम है ये आप अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई ऐसा फैसला कर सकते हैं जिसे आप काफ़ी अरसे से टाल रहे थे, जैसे जॉब तब्दील करना या जॉब छोड़ना, कोई बिज़नेस शुरू करना, शहर तब्दील करना पड़ सकता है, या फिर अगर आप कोई किसी रिलेशनशिप के बारे में आपने कोई टाल मटोल का माहौल बना के रखा था तो वहाँ पे आप कोई फैसला कर सकते हैं, आप शादी का फैसला कर सकते हैं। अब देखिए, ये सारी चीज़ें किसी एक इंसान के साथ नहीं हो सकती, ये फ़र्क चीज़ लोगों के साथ है, चूँकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ पाइसियंस अपने लाइफस्टाइल चेंज करेंगे इस अरसे में, कुछ पाइसियंस अपनी जो अपीयरेंस है वो चेंज करेंगे, कुछ लोग जो हैं वो अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज कर देंगे। तो ये वक्त आपकी ज़ात के अंदर बहुत बड़ी चेंजेस वाला वक्त है। और देखिए, वो तमाम लोग जो टीचिंग कर रहे हैं, कंसल्टेंट हैं, मीडिया में हैं, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जहां पर आपको बोलना पड़ता है, आप राइटर हैं, आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आप किसी तरह का कोई डिजिटल बिजनेस करते हैं या आप इंडिपेंडेंट किसी प्रोफेशन में हैं, तो अब आपको उसी प्रोफेशन के अंदर इज्जत मिलेगी, एक बड़ी पहचान मिलेगी। ये वक्त आपको यूँ कहिए कि ये वक्त स्टार भी बनाएगा। आप कम वक्त में, कम मेहनत से बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल कर सकते हैं। अब देखिए, जो लोग अपवर्क पर या फाइवर पर काम करते हैं उन्हें कोई बड़ा क्लाइंट मिल सकता है, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, बिजनेस पार्टनर आपको अच्छा मिल सकता है। और इसके साथ साथ अगर आप किसी इन्वेस्टर की तलाश में हैं तो अब आपको कोई अच्छा इन्वेस्टर भी मिल जाएगा। अब देखिए, वो तमाम स्टूडेंट्स, अगर हम एजुकेशन की बात करें तो अगर आप स्टूडेंट हैं, सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी चेंज करना चाहते हैं, किसी नए कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं या बाहर किसी मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं, कोई प्रोफेशनल किस्म की डिग्री लेना चाहते हैं या कोई टेक्निकल स्किल सीखना चाहते हैं, तो अब आप लोगों को ऐसी कोशिशें करनी चाहिए। ये स्टेप लेने का टाइम है। अगर आप ऐसी कोशिश करते हैं तो आपको इंशाल्लाह बड़ी जल्दी कामयाबी मिल जाएगी।
तो जाते जाते दुआ है अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज।